यूएसपी कितने लोगों को समझता है कि क्या है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्या मतलब है उसका? यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट। सेलेबल आइडेंटिटी। चालू हो गया तो पतंजलि चालू है पिक्चर नहीं बढ़ती। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। पर हम सेलिंग की जगह हम वैल्यू यूज करेंगे वर्ड कि आई डोंट रियली बिलीव इन सेलिंग। सेलिंग हम वर्ड यूज करते हैं तो ऐसा फील होता है कि किसी को हम कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि whether they want to buy it or not। तो जो ये फ्रेमवर्क है इसमें वी फोकस मोर ऑन उनकी बाइंग जर्नी के ऊपर रादर देन हमारी सेलिंग जर्नी के ऊपर। तो हमारे पास सेलिंग प्रोसेस नहीं है, हम उनके बाइंग प्रोसेस में अपने आप को प्लग इन करते हैं। तो उनके बाइंग प्रोसेस में अपने आप को प्लग इन करना है तो दे आर लुकिंग फॉर वैल्यू, दे आर नॉट लुकिंग फॉर समवन टू सेल देम समथिंग। So we focus on value proposition. So इसके लिए आपको जो आपने अभी तक एक्सरसाइजेस की हैं उसमें से थोड़ा सा मटेरियल यूज होगा। उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पहले देखना पड़ेगा जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। हमने अभी तक टारगेट ऑडियंस चेक किया है कि टारगेट ऑडियंस का एक वो इमोशनल स्टेट रहता है and we are changing their emotional state from one state to the other. So they are like this and we are changing them to that. That's this value. अब ये जो है इसमें भी लेवल्स आते हैं कस्टमर के। सो नॉट एवरी कस्टमर इज सेम। अगर आपका टारगेट ऑडियंस जो आपने आइडेंटिफाई किया है, समझिए कि आपने अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई किया है हाउसवाइफ्स और बैचलर्स और 35 to 45 year old people who are employed in certain, जो भी आपने अपना एक टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई किया है, दे आर नॉट ऑल सेम। उसमें हम मिनिमम भी जाएं, अगर जितनी भी ग्रैनुलैरिटी हम उसमें ला सकते हैं लाते हैं, लेकिन अगर मिनिमम भी जाएं तो हम 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स से डील करते हैं, कोल्ड, वार्म और हॉट। ये टर्मिनोलॉजी समझती है किसी को? क्या मतलब है? Hot means actual what we want, and cold means what we don't want, or warm means near to what we want, or our target customer, exact target customer. Cold is person who is interested in buying. Warm is someone who is willing to buy but not fixed when he wants to buy. Hot is a person who is like who Ready wants to to buy. buy it right now or very soon. Cold, very similar. So cold is someone who is still shopping in the market. He has not decided what he wants to buy. He's just shopping. Warm for us is like who has decided what he has to buy, but he's shopping in the market from where he is today. And warm and hot is like he requires it. He requires it right now. Absolutely. So इसका क्या मतलब, इसको और दूसरे एंगल से कैसे समझ सकते हैं? इसका और क्या मतलब निकाला जा सकता है इस बात का? ये तो डेफिनेशंस हो गई, इसको लिंक कैसे करेंगे हम आपस में? So we have to link the हमारे रिक्रूटमेंट के बिजनेस में होता है कि कंपनी को कोई पहले से पता चल जाता है कि ये आदमी छोड़ के जाने वाला है, तो वो कोल्ड हो गया कि शायद अकाउंटेंट है
या कोई फीमेल तो प्रेग्नेंट हो गई, तीनों की फीमेल ली, तो फिर हॉट जब तभी होएगा when they resign or they leave the company. So जब एक उसने रेजिग्नेशन दे दिया, that तो रिक्वायरमेंट हमारे पास आने वाला है. ओके ओके, तो ये सही। We have to link it with each other, cold, hot, warm or balance. हाँ, सो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे समझिए कि आपने एक किसी ने अपना कोई शेयर करना चाहता है अपना टारगेट ऑडियंस जो आपने आइडेंटिफाई किया, एक सो हम एग्जांपल लेके चलते हैं हाउसवाइफ। सो उनकी यूटिलिटी सर्विसेज जो उनका बिजनेस है कि समवन वांट्स यूटिलिटी सर्विसेज ना, क्या क्या सर्विसेज क्या बोलोगे तुम उनको, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, उस टाइप से? उनको पहले तो नीड देखना पड़ेगा कि उनकी नीड क्या है। हाँ, तो तुम अपने बिजनेस को House कैसे, services. व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज? House services. हाउस सर्विसेज। अच्छा, सो हाउस सर्विसेज उनका बिजनेस है और उनकी एक टारगेट मार्केट है हाउसवाइफ्स। अब मानिए कि किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम, पेंटर का काम करना है, लेट्स से दैट, टेक एग्जांपल ऑफ पेंटर। उनको पेंटर चाहिए। अब हाउसवाइफ उसने आइडेंटिफाई किया अपनी सर्विस के लिए एज अ टारगेट ऑडियंस जिनकी एक सर्टन इमोशनल स्टेट है और उनको दूसरी इमोशनल स्टेट में जाना है, सो दैट्स फाइन। बट इसमें क्या होगा कि उनका बाइंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा मार्केट में, दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ पेंटर। अब ये किस स्टेज पे आते हैं, दैट डिपेंड्स वहाँ पे कि वो स्टेज कोल्ड है, वार्म है या हॉट है। दैट डिपेंड्स कि वो कितनी जल्दी उनका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। सो व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट टू नो? टारगेट ऑडियंस तो सेम है, सर्विस भी सेम है, सो ये टेम्परेचर समझना क्यों जरूरी है? Possibility of conversion, yeah. Time of conversion. Time evaluation. More than that, what's important? More than that, what is important is the message you are going to tell them. Because same target audience needs same service, but what they want to hear here, what they want to hear here, and what they want to hear here is different. So marketing में हम बोलते हैं कि your customer, you have 50% market that's already ready to buy from you. You just don't know. They don't know that you exist. Their process has already started. They don't know his business exists. There are people out there who already needs his services. They're finding it in one way or the other. But वो अपना साइट अभी लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि यूजर बिहेवियर अभी स्टार्ट हो रहा है। वो तो पहले भी था और इसकी साइट के बाद भी रहेगा। बट व्हाट इज हिज यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन? यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आप किस स्टेज पे क्या बताते हैं, दैट इज दैट। जो मार्केट कोल्ड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से रियल एस्टेट, किसी को फ्लैट खरीदना है और अगर उनकी रिसर्च ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जब वो अभिजीत के पास आएंगे, दे आर ऑलरेडी रेडी टू बाय, उनके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। एंड व्हेन दे आर एट कोल्ड स्टेज, उनके क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। दे स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड दे माइट नीड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो उन्होंने अपने प्रोसेस में ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सो इनको वो देने की जरूरत नहीं है। So your message to your market is a little bit different on different temperatures. So ये minimum 3 हम यूज करते हैं और इसके अलावा एक आता है awareness as well. मेरे स्टेज में कोल्ड ये सब हो सकते हैं क्योंकि आज तक इन्होंने शुरू नहीं किया है, समझो प्रॉपर्टी सर्च करना, या कर रहे हैं। Correct. जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है
तो उनको मैं हेल्प आउट कर सकूंगा कि उनको प्रॉपर्टी बाय करते वक्त क्या चीज़ें देखनी है। So that's good example. So let's say इसने अपनी target market assume की people who are 35 plus who want to buy their first flat, first home. ये उसने कैसे डिसाइड किया? Based on his data. कि लास्ट 5 डाटा क्या था, इतने लोगों ने खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि every 35 plus is now going to buy flat. That doesn't mean that. Yes, 35 plus people have bought flat from him. That doesn't mean every 35 plus person is going to buy flat from him. So he can't approach everyone buy flat from him. But that's his potential target. वो इनका target है potential. तो ये कहाँ से शुरू करेंगे? Educating the market, finding out the need. वो potential market है but ready नहीं है. सो उनके साथ जो मैसेजिंग या जो कैंपेनिंग करनी होगी वो डिफरेंट होगी वर्सेस वॉर्म मार्केट के साथ जो कैंपेनिंग करनी होगी सेम प्रोडक्ट के लिए सेम टारगेट ऑडियंस बट स्टेज डिफरेंट है तो कैंपेन डिफरेंट होगा। जो हॉट मार्केट है उसके साथ कैंपेन डिफरेंट होगा क्योंकि हॉट मार्केट इज नॉट गोइंग टू आस्क हिम सेंड मी अ इंफॉर्मेशन ब्रोशर दैट दिस वीक आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। मुझे शुरू से बताओ फ्लैट्स को खरीदने में क्या आता है, आई नीड टू नो इन्वेस्टमेंट और अगर कैसे सर्विसेज को पे करना है क्या करना है। दे नॉट गोइंग टू आस्क दोस क्वेश्चंस क्योंकि उन्होंने वो ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है, मे बी नॉट फ्रॉम अभिजीत, मे बी फ्रॉम अदर रियल एस्टेट एजेंट्स या इंटरनेट, बट उन्होंने वो चीज़ फिगर आउट कर लिया है। सो काफ़ी इंफॉर्मेशन वो इनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस टाइम पे। सो सबको एक ही टाइप की एडवर्टाइजिंग करना या एक ही तरह से अप्रोच करना इज वेस्ट ऑफ मनी। तो पीपल आर गोइंग टू इग्नोर योर मैसेज, इग्नोर योर एडवर्टाइजिंग, यू गोइंग टू वेस्ट मनी जस्ट बिकॉज यू थिंक हाउस वाइफ इज माई टारगेट ऑडियंस, बट यू नॉट कंसिडरिंग कि वो किस लेवल पे है। सो वो लेवल पता होना ज़रूरी है। So for each level your USP or unique value proposition will be different. Same product, same target market, now minimum 3 value propositions. रियल एस्टेट में इन लोगों के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन ये हो सकती है कि अभिजीत विल गिव देम द बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल एस्टेट। अगर उनको बताया कि हम वी कैन गिव यू द बेस्ट फ्लैट और एनीथिंग लाइक दैट, दैट्स सेलिंग। उन्होंने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है, दे जस्ट गोइंग टू रन अवे, दे वोंट इवन रीड दैट एड। सो उनको पहले कोल्ड से वार्म बनाना है और फिर वार्म से हॉट बनाना है। सो दैट्स हाउ यू लिंक योर कैंपेन्स। उनको यहाँ से यहाँ जंप कराना है पहले आपको, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी वो जंप ले लिया है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको वो मैसेज देना है जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन सर नीड के ऊपर डिपेंड ना, कब चाहिए उनको। करेक्ट, नीड तो सबकी सेम है, नीड तो है ही, लेकिन उस नीड में स्टेजेस आती हैं। नीड तो है घर खरीदना है और आपने ये भी अपने डाटा से निकाल लिया है कि 35 प्लस लोग जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो फ्लैट खरीदेंगे। सो पोटेंशियल मार्केट आपको पता है, नीड भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी रोड पे 35 प्लस बंदा होगा वो आपसे फ्लैट खरीद लेगा। सो वो किस स्टेज में है अपनी बाइंग प्रोसेस में, वो आपको जानना जरूरी है। ये नीड इज नॉट इनफ, नीड इज देयर, but how ready they are. अर्जेंसी कितनी है? यहाँ पे अर्जेंसी हाई होती है, यहाँ पे नहीं होती है क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट किया है मार्केट एक्सप्लोर करना। ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज ही ना हो इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए, सो यू इग्नोर दैट मार्केट। आई एम नॉट सेइंग अप्रोच, बट एटलीस्ट यू नो कि आपकी मार्केट कहाँ है। जस्ट डोंट से कि हाउसवाइफ्स पेंटर,
दैट्स माई मार्केट, आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट एडवर्टाइजिंग। सो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप मार्केट को एजुकेट करें कि आप क्या करते हैं, सो देन डोंट अप्रोच दैट मार्केट, अप्रोच दिस मार्केट। Approach the market that already knows that your kind of services exist and they're already using them. So, in our case, like it's a repeat buy from the customer. He is regularly buying that product. It's just shipped to our value, like professionalism or quick delivery services. So, our customers will always be in the category of hot because they're नहीं, already. अगर आपका repeat customer है, that doesn't fall in this case because this is about capturing new customers. Okay. So वो तो आपका कैप्चर हो चुका है, उसके लिए डिफरेंट मॉडल रहेगा, वो हम कल देखेंगे और 5th day पे I'll talk about one model there. So maybe this mistake we were doing. So how we categorize in cold, warm, and hot, but it's like if a customer needs it after 3 months or and if hot then in 10 days. If they have already bought from you, they are hot. Okay. Then they are not. Cold means कि they don't know about you, they don't know that you exist, and awareness is less about you and your service. Warm means कि the awareness could be high, but now they know about you and what you do. So इन दोनों के बीच में एक education का step है. So this is where you are doing like your brand awareness or whatever you are doing. So this is that step. यहाँ पे selling नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ brand awareness होती है, या फिर आप क्या करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है and all that. So this is what you do here. You don't post deals here. यहाँ पे deals post करना waste of money. यहाँ पे used only capture market. Who knows that you exist? आप ऐसा कुछ करते हैं, आप कुछ यूनिक कुछ कर रहे हैं, आपकी कोई यूनिक वैल्यू है, इसको यहाँ पे बताना है. जब उनको यहाँ पता चल जाता है, then you give them offer, then you take the warm market and give them the offer. So जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ साइट्स रहेंगी जहाँ पे they will take you to a blog site or a page and then they ask you to put your details and then download a report or whatever. So that's that technique. They are changing you from cold to warm. They capture your contact details, they give you information about them. So now you know, and they know you, you know them. Then the next thing you are going to get an offer from them. Any question? हाँ. इसमें से जैसे अभी आपने बोला तो मेरे लिए कोल्ड वो हो गया जो भी कंपनी रिक्रूट करती है, दैट इज ए कोल्ड कस्टमर फॉर मी. जो भी कंपनी रिक्रूट करती है बट आपके बारे में नहीं जानती है, तो वो आपके लिए कोल्ड है. वार्म वो हो गया जो कैंडिडेट हमारे पास इंटरव्यू के लिए आता है और हम उसको पूछते हैं कि आपकी कंपनी रिक्रूट करती है, और वो आंसर देता है यस, तो वी टेक द, बिकॉज वो कंपनी रिक्रूट कर रही है, तो वी टेक द नंबर ऑफ द HR पर्सन एंड ना, वो भी आपके लिए कोल्ड ही है क्योंकि वो तो आपको नहीं जानते हैं. अगर वो आपको नहीं जानते हैं तो देन दे आर कोल्ड. ये मैटर नहीं करता है कि आपको उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहाँ से मिल रही हैं, कोई आपको दे रहा है या फिर आप इंटरनेट से ले रहे हैं या फिर आपने कहीं से आउटसोर्स किया है कोई लिस्ट, ये मैटर नहीं करता है. ये मैटर करता है कि वो आपको जानते हैं पर्सनली या नहीं जानते. उनका नाम, आपका नाम उन्होंने सुना है, आपके बिजनेस के बारे में वो जानते हैं या नहीं जानते हैं. वो हम कैटेगराइज करते हैं वो. कोल्ड इज जब आप उनके बारे में जानते हैं लेकिन वो आपके बारे में नहीं जानते. आपको तो पता है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, लेकिन आपकी टारगेट मार्केट को आपके बारे में नहीं पता. दैट्स कोल्ड. अगर उनको भी आपके बारे में पता है तो देन दे आर वार्म, अगर उन्होंने अभी तक आपसे कोई डीलिंग नहीं किया तो.
आपको जानते हैं बट आपसे डीलिंग नहीं किया, सो दैट्स वॉर्म।